और अब 2023 में जो छात्र 2023 में जो छात्र क्लास 10th में हिंदी का पेपर देंगे, 2022-23 में जो छात्र हिंदी का पेपर देंगे उनके लिए हम लाए हैं क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। आपको पूरा पेपर ये देखने को मिलेगा 2023 बोर्ड परीक्षा में, जिसमें आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जाएगा। और हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का पेपर आपसे पूरा का पूरा ऐसा ही पेपर आएगा, आपका पूरा पेपर ऐसा ही आएगा, जिसमें प्रश्न कैसे होंगे, खंड आ में आपके 20 अंक होंगे, वो भी कैसे होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और खंड बा में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। 20 अंक जो होगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं। अब देखिए आगे खंड आ पहले दिया गया। खंड आ में क्या होगा, आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड आ में आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए, परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, वैतरणी, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है, इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, कफन है, ममता है, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको एक ऑप्शन जो आपको राइट लगेगी वो आपको ऑप्शन छांटना होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्न में से सरस्वती किस गुण की पत्रिका है। जो सरस्वती जो है वो किस गुण की पत्रिका है। अब इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, छायावादी दिया गया है, प्रगतिवादी युग दिया गया है, द्विवेदी युग दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बात कर लेते हैं कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। जो एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है, राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, कि सेठ गोविंद दास को कहा जाता है, कि हरिकृष्ण प्रेमी को कहा जाता है, कि मोहन राकेश को कहा जाता है। ये प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि मेरा कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। तो चलिए इसमें आपको 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, मोहन मदन मालवीय, और रामचंद्र शुक्ल और टंडन। आप चलिए अब प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं कि आनंद कादम्बनी, जो आपकी आनंद कादम्बनी है उसके लेखक कौन है, कह सकते हैं कि उसके संस्थापक कौन है। तो आनंद कादम्बनी के संस्थापक हैं, चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। इस बार आपसे 20 से जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मदन मोहन मालवीय, टंडन। इसमें से आपको एक ऑप्शन छांट कर लिख देना है। चलिए आनंद कादम्बनी। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक कह सकते हैं कि इसके लेखक कौन है। अब चलिए पूरा पेपर सेट आपका मिल गया है। अब आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो गए हैं। चलिए हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट लगाना होगा। और वीर गाथा काल के प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। अब चलिए वीर गाथा काल को दूसरे किस काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप कहते हैं भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो ये प्रश्न नंबर 8 है आपका। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 को समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि शोक विकल एक रोहि रानी, रूपशील बल तेजव खानी में कौन सा रस है। इस बार आपसे रस पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा रस है आपको छांटना होगा, जिसमें करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस दिया गया है। पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। आपको पूरा का पूरा ये पेपर आपको देखने को मिलेगा 2023 में, जब आप हिंदी का पेपर देने जाएंगे। जो सुमिरत सिद्धि हुई, प्रश्न नंबर 10 देखिए, जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं। अब इसमें आपको जो ये 2 चरण आपको दिए गए हैं, इसमें से कितनी मात्राएं हैं आपको छांटनी होंगी। अब चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं कि चरण कमल बंदव हरिराय में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। अब इसमें आपको चलिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, और नंबर सेकंड ऑप्शन दिया आपका उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार।
इसमें आपको राइट आंसर छाड़ना होगा। अब चलिए, अगर आपको इसके आंसर ना मिले तो मैं इस सेट आपको हल करा दूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट सेट है। चलिए, पूरा का जो कि पूरा इम्पोर्टेंट सेट है आपका 2023 में पूछा जाएगा। अब चलिए, त्रिफला का समास विग्रह क्या है? त्रिफला का समास विग्रह करना है आपको। तो त्रिफला का समास विग्रह प्रश्न नंबर 12 है ये आपका। 3 फलों का समूह, 2 फलों का समूह, अमृत फलों का समूह, इनमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या है कि कपड़ा का तत्सम है। अब चलिए, कपड़ा का तत्सम क्या है? नंबर 1 ऑप्शन दिया वस्त्र, नंबर 2 ऑप्शन दिया आपका कर्पण, करपट, दुकुल। आप इसमें से आपको राइट आंसर छाड़ना होगा, जो आपको सही लगे उस पर टिक लगाना है। अब प्रश्न नंबर 14 की ओर देख लेते हैं कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल दिया है, पावक दिया है, आग दिया, उक्त सभी। तो आपको इसमें से जो आपको, अगर उक्त सभी है तो उक्त सभी पर टिक लगा दें। अब पेड़, तरु, दुम आदि कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही टिक करें। मध्वरी में कौन सी संधि है? आपको जो आंसर राइट लगे उस पर टिक लगाएं। तथैव में संधि विग्रह क्या है? प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, फलेषु किस विभक्ति वचन का रूप है? प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, 19 प्रश्न नंबर 19, पठतु जो है किस लकार का रूप है? लोड लकार है कि लट लकार है कि लट कैसा लकार है? आपको सब बताना होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बताना होगा। अब चलिए, यहाँ से अब हमारा खंड 22 स्टार्ट होगा। प्रश्न नंबर 21 को देखिए। प्रश्न नंबर 21 देखिए, अधोलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इस प्रश्न को मेरा जो कहने का मतलब है कि आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में इसकी मिनिमम आपकी 40 क्लासें पड़ी हुई हैं, हिंदी की क्लासें पड़ी हुई, उसमें से आपको ये क्लास मिल जाएगी। कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अब चलिए, प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। पहले इस प्रश्न को पहले देख लीजिए, पूरा का पूरा ये प्रश्न आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। आप प्रश्न नंबर 22 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 को देखने के से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि जो मेरा को कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आप संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 अंक इसके मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, अगर व्याख्या कर देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। कुसंग का जोर जो होता है वो कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 नंबर। कहने का मतलब अगर आप इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो आपको 2 नंबर 6 नंबर मिल जाएंगे। अथवा करके अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब और आगे देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने आपको। इस बार आपसे पद्यांश में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 22 को देख लीजिए कि अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ऊधव में ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन। अब इस पर आधारित देखिए आपसे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाएंगे, जो कि इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि उपयुक्त गद्य पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए और प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास ने किस प्रकार से वर्णन किया। ये आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। अब चलिए, एक हमने आपसे गद्यांश के बारे में बात कर ली और हमने बात कर ली पद्यांश के बारे में। फिर आपसे अथवा करके दिया जाएगा, आप उसे या फिर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में इस बार आपसे संस्कृत में आपको हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में आपको अनुवाद करना है, जो आपसे 4 अंक का पूछा जाएगा कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुलेस्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायम चंद्रिकायम बहुरजते आगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति अस्या घट्टानां च शोभां बहु प्रशंसति। अब देखिए, ये देखिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 24 में आपको इस बार जीवन परिचय लिखने होंगे। जीवन परिचय निम्न में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, फिर आपसे किसी एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 25 देखिए, इसमें आपसे कवि कह रहा है, चलिए
ये देखिए यहाँ पर 20 खा नंबर देखिए, खा नंबर में आपको इसमें से जिसका आपको जीवन परिचय आ रहा है आपको याद है लिख देना है, 24 6 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का ये पूछा जाएगा, 3 नंबर का ये पूछा जाएगा, इतना समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक के याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है, श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो, 3 अंक का लिखना है, 3 अंक आपको मिल जाएंगे। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक राइट ऑप्शन छांटना होगा। प्रश्न नंबर 27 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। अप दिया है, अभी दिया है, अति दिया है, एक शब्द के मेल से आपको एक शब्द बना देना है। अब खा ऑप्शन में पूछा जाएगा, खा नंबर देख लीजिए इसका कि निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाना है। आई दिया है, पन दिया, आहट, एक शब्द बनाना है आपको। अब चलिए प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं कि अधोलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं पत्र लिखता हूँ, सीता वन गई, वृक्ष से फल गिरते हैं, तुम घर जाओ, मीरा भजन गाएगी। इसमें से आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 29 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29 देख लीजिए कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण पर अगर आपको निबंध आते तो पर्यावरण पर निबंध लिख सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट पर अगर आपको निबंध आते तो उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। मिनिमम आपको इतने देखिए निबंध दे दिए जाएंगे। अब फिर 30 को समझिए। स्वपठित खंड का मुक्तिदूत के पंचम वर्ग का कथा सार लिखना है, 5 अंक का पूछा गया। तो पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिए, पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।